Hello student, this is the explanation of the object passing and object returning using the concept matrix. Now the question is the given class matrix int n square matrix and array, the parameterized constructor and void input a function and matrix product is a function. एक प्रोडक्ट फंक्शन बनाए जो मैट्रिक्स एक लेगा और करंट ऑब्जेक्ट को पास करके उसी को रिटर्न करेगा. वॉइड डिस्प्ले क्या करेगा, मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेगा. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, क्लास मैट्रिक्स बनाई, int n एक साइज लिया और एक एरे डिक्लेयर कर ली. एरे डिक्लेयर करने के बाद कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया. कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने x जो x जाएगा n को इनिशियलाइज होगा, मतलब साइज को इनिशियलाइज हो जाएगा जो आपको एरे का साइज लेना है मैट्रिक्स का. और फिर AR इक्वल टू न्यू int n क्रॉस n, आपने n क्रॉस n एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली. उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले वॉइड इनपुट बनाया. वॉइड इनपुट के अंदर स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और फिर int एक i वेरिएबल लिया, के लिया. i इंटरनल लूप, आउटर लूप और k इंटरनल लूप के लिए लिया. फिर हमने लूप चलाया, मैसेज दिया इंटीरियर एरे और लूप चलाया फार i इक्वल टू 0 i लेस दैन n i प्लस प्लस, ठीक. और दूसरा लूप चलाया k इक्वल टू 0 k लेस दैन n k प्लस प्लस और यहाँ लिखा AR का i k इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट 90. तो ये आपकी इससे क्या होगा, एरे इनपुट हो जाएगी. एरे इनपुट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट जो निकलेगा उसको एक मैट्रिक्स में स्टोर करके और उसी को रिटर्न कराना है. तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप मैट्रिक्स है. फंक्शन का नाम प्रोडक्ट है और एक ऑब्जेक्ट ले रहा है मैट्रिक्स m, मतलब करंट ऑब्जेक्ट और प्लस पासिंग ऑब्जेक्ट m, दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके करंट ऑब्जेक्ट आपका और ये पासिंग ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करेगा, ठीक. तो प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स टाइप का एक वेरिएबल p लिया इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स और इसका साइज हमने n ले लिया. मतलब चूँकि अगर 3x3 की दो मैट्रिक्सेज हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 3x3 ही होगा, ठीक. तो यहाँ पे n ही साइज की हमने एक मैट्रिक्स ले ली और फिर यहाँ पे लूप चलाने के लिए एक i लिया, एक k लिया, एक तीसरा लूप चलाना पड़ता है. और प्रोडक्ट जो होता है वो एक रो का सम प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, उसको ऐड करते हैं तो सम इक्वल टू 0 लिया. फिर i का लूप चलाया i इक्वल टू 0 i लेस दैन 10 i प्लस प्लस, तो इससे एक लूप चला. फिर k का रीड करने, इससे i एक फर्स्ट रो रीड होगी और फर्स्ट रो रीड होने के बाद उसका फर्स्ट कॉलम रीड करने के लिए k इक्वल टू 0 k लेस दैन n k प्लस प्लस. और इसके अंदर हमने यहाँ पे s इक्वल टू जो सम वेरिएबल है जिनका प्रोडक्ट निकाल करके इसका रो का और कॉलम का, ये रो कॉलम का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको सम करने के लिए एक s वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हमने 0 ली है. और फिर x का लूप चलाया जो क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम को पहले और फर्स्ट कॉलम को दूसरे और फर्स्ट कॉलम को ही तीसरे कॉलम से मर्ज करेगा. तो उसके लिए हमने एक x वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, लेस दैन n तक लूप चलाया, x प्लस प्लस किया यहाँ पे, ठीक है. और फिर यहाँ लिखा सम इक्वल टू सम प्लस AR का i k, ये करंट ऑब्जेक्ट है, करंट मैट्रिक्स करंट ऑब्जेक्ट की, और यहाँ पे लिखा m डॉट ARR, तो ये पासिंग ऑब्जेक्ट जो आपने एरे पास किया है उसका ऑब्जेक्ट है और उसके x का k मल्टीप्लाई कर लिया. तो फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो को पहले कॉलम से मर्ज करेगा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मर्ज करेगा, इसे मर्ज करता जाएगा और मर्ज करने का जो प्रोडक्ट निकालेगा और प्रोडक्ट को निकाल करके p एरे में स्टोर कर देगा. और उसके बाद लूप से बाहर आ करके, ये आपका आउटर लूप से बाहर आ गया था ये, ठीक है, उसके बाहर आ करके यहाँ पे रिटर्न करा लिया p को, ठीक है. अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बंद होगा, ठीक. उसके बाद हमने क्या किया है, वॉइड डिस्प्ले बनाया. वॉइड डिस्प्ले क्या करेगा, मैट्रिक्स को प्रिंट करेगा. तो प्रिंट कराने के लिए हमने फिर यहाँ पे int i वेरिएबल लिया, के लिया, i है आउटर लूप के लिए, k है इनर लूप के लिए, i इक्वल टू 0 i लेस दैन n i प्लस प्लस. और k का लूप चलाया k इक्वल टू 0 k लेस दैन 10 k प्लस प्लस. इससे क्या होगा, दोनों एरे रो और कॉलम रीड होंगे, उसको प्रिंट कराया. यहाँ पे ओनली SOP लिखा और दो एलिमेंट में स्पेस देने के लिए यहाँ पे स्पेस दे दिया. और जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे SOP लगाया जो क्या करेगा, दूसरी रो को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा. और फिर मेन बनाया, मेन में चूँकि 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक OB1 है जिसका भी साइज 4 है, दूसरी OB2 है उसका भी साइज 4 है, OB3 है इसका भी साइज है. अब एक करंट ऑब्जेक्ट लेंगे, एक पासिंग ऑब्जेक्ट, एक स्टोर करेगा. तो दो इनपुट हमने करा ली, एक करंट ऑब्जेक्ट स्टोर करा लिया, एक पासिंग ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो हमने लिखा OB3 इक्वल टू न्यू, ठीक है. तो इससे क्या होगा, OB
वन डॉट प्रोडक्ट OB2, तो ये OB1 है वो पासिंग करेंट ऑब्जेक्ट है, OB2 आपका पासिंग ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो स्टोर होगा वो किस में आके स्टोर होगा, OB3 में। तो OB3 के थ्रू हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया है। इससे क्या होगा, ये जो भी मैट्रिक्स आपने इनपुट कराई थी, ये डिस्प्ले फंक्शन उसको प्रोडक्ट जो आया था उसको प्रिंट कर देगा। ओके, थैंक यू।